संविदा कर्मी से जुड़ी हुई तो बात हम लोग करेंगे, साथ ही साथ आज बहुत बड़ा न्यूज एक और निकल करके आ रहा है हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि ये न्यूज ग्रामीण चिकित्सकों के लिए इसलिए अहम है क्योंकि अभी जो समय है, इस समय का सदुपयोग अगर थोड़ा सा हो जाए तो शायद इनके जीवन में भी हरियाली आ सकती है। तो एक मौका इनको मिलने जा रहा है, देखना। तो चलिए साथियों, इस पे भी बात हम लोग कर लेंगे। संविदा कर्मी से अगर बात हम लोग करते हैं तो संविदा कर्मियों के लिए सरकार लगातार अनाउंसमेंट पर अनाउंसमेंट करती जा रही है। तो अभी हाल फिलहाल में एक जबरदस्त अनाउंसमेंट भी हुआ है। क्या अनाउंसमेंट हुआ है? 5 लाख कवर बीमा, और वो भी परिवार के 4 सदस्यों को एक साथ मिलने जा रहा है, और कैशलेस होगा। सबसे बड़ी सुविधा ये है कि कैशलेस है। बस किसी भी समस्या दुर्घटना की स्थिति में आपको जो है हॉस्पिटल में इलाज इतना पैसा का डायरेक्ट कैशलेस के हिसाब से वहाँ पर किया जाएगा। और बहुत बड़ी खुशखबरी इसको कहा जा सकता है, शुरुआत हो चुका है। ये बीमा का जो राशि है उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है हमारे साथियों को कि 5 लाख में क्या होगा, 1 लाख में क्या होगा। भैया शुरुआत हो चुका है ना। 5 का 50 और 50 का करोड़ होते समय नहीं लगेगा। ये हेल्थ बीमा जब होता है, दुर्घटना बीमा जब होती है, तो इसमें जो है कवरेज बढ़ते समय नहीं लगता है। क्योंकि आज के जो समय के अनुसार अगर देखा जाए तो सभी को पता है, आपको भी पता है, सरकार को भी पता है कि बीमारी पर क्या कॉस्ट पड़ता है, दुर्घटना पर क्या कॉस्ट पड़ता है, और इसका बीमा का राशि कितना होना चाहिए। तो संभवतः शुरुआत हो चुका है, ऑप्शन मिल चुका है, आगे बढ़ेगा बहुत। तो साथियों, ये बात तो हो गई, और इसके साथ साथ संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज निकल करके सामने आ रहा है, जो बार बार हम लोग कर रहे हैं। वेतन वृद्धि की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं, और वेतन वृद्धि हो ही रहा है। और इसके साथ साथ सेवा समायोजन की जो मांग चल रही थी, और जो नियमितीकरण की जो बात हम लोग कर रहे हैं, उसमें भी गुड न्यूज निकल करके आप लोगों के लिए आ रहा है। और 2 अहम बैठक हो चुका है। लगातार जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हम दे रहे थे, आप लोग को बार बार बता रहे थे कि देखिए ये कहानी अब समाप्त पोजीशन में है। कौन सी? वेतन वृद्धि लमसम हो रहा है, और जो बचे हुए हैं उसका भी कंप्लीट पोजीशन में है। कभी भी घोषणा और कभी भी उनका काम हो सकता है। लेकिन अब जो बारी है ना, अब सेवा समायोजन की बारी है। अब जो बारी है हटाए गए कर्मचारियों की बारी है। अब जो बारी है उनकी बारी है जो परमानेंट की बात करते हैं। और आज देखिए, कम से कम इतना तो प्रमाणित हुआ ना, जब हम दैनिक भास्कर का ई पेपर खोलते हैं और वहाँ पे आपको सारी जानकारी देते हैं, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे साफ साफ शब्दों में वो चीज़ भी दिया हुआ है, क्लियर कर दिया गया। 2 बार बैठक हो चुकी है, और बहुत जल्द घोषणा आपके सामने कभी भी हो सकता है। तो वेट कीजिए, इलेक्शन के पहले ये शुभ सूचना भी आप लोग को मिल जाए। हम भी इसकी कामना करेंगे, और सरकार से इसकी मांग भी हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि सभी के जीवन में अगर हरियाली आ जाती है तो ही आगे कार्य तन मन से लोग कर पाएंगे, और इससे सरकार को भी बेनिफिट होगा और जनता को भी बेनिफिट होगा। एएनएम की बात करते हैं, आशा ट्रेनर की बात करते हैं, और साथ में कोविड लैब टेक्नीशियन की बात करते हैं, जिन लोग को हटाया गया था। क्या आपको लगता है कि इनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है? सरकार को इसकी समझ नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि सरकार का ध्यान आपको अपनी ओर आकृष्ट कराना पड़ेगा, और हम सभी लोगों का दायित्व बनता है जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं उनका। तो हम लोग भी प्रयासरत हैं और प्रयास कर रहे हैं, और आप लोग की जानकारी देने का प्रयास, सरकार तक मैसेज पहुंचाने का प्रयास। जल्द ही इसका भी परिणाम आप लोग को देखने को मिल सकता है। ग्रामीण चिकित्सक की बात करते हैं, जो कि ग्रामीण चिकित्सक के लिए हमारे एक न्यूज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर मिथिलेश चौबे जो आह्वान कर रहे हैं गर्दनीबाग की धरती पे सभी ग्रामीण चिकित्सकों के, ये एक मौका आपके पास है। अगर बार बार आप सिर्फ गारंटी के चक्कर में रहेंगे ना, आपका शोषण दोहन होगा। कुछ लोग ग्रामीण चिकित्सक का रक्षक बन के उसका भक्षण करने लगते हैं। वैसे को पहचानना होगा और बचना होगा, वरना फिर मौका जीवन में नहीं मिलेगा साथियों।
मौके का बेनिफिट उठाइए। कौन कर रहा है वो मायने नहीं रखता। हम ये नहीं कहेंगे कि फलना बाबू से मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है आपका सही कार्य सही समय पे, वहां पे स्लोगन चमकना चाहिए। आपको चेहरे और नाम चमकाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपका स्लोगन चमकना चाहिए। और इसमें सभी लोग का योगदान अगर हो, सब लोग मिल करके अगर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर पाते हैं, उसके लिए बड़ी तादाद के साथ वहां पे आप लोगों को उपस्थिति दर्ज करानी होगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो आप लोग की चांदी चांदी हो जाएगी। विश्वास कीजिए, समय कम है, परिणाम बहुत जल्द है। परिणाम आने में समय नहीं लगेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रक्षक के साथ भक्षक का काम करते हैं। उनको पता होता है कि इनका काम हो जाएगा, लेकिन आपके काम को बिगाड़ने के लिए ना वो किसी हद तक जा सकते हैं। और काम हो गया, प्रोग्रेस पर है, दुल्हन हम ला दिए, सहयोग राशि दीजिए, दिल्ली में काम हो रहा है, आओगे, उससे ऊपर उठकर आना है तो आइए। क्या सब लोगों के एक्टिविटी है हम देख लेते हैं। उसके बाद हमारा 22 अगस्त को फाइनल हम लोग करेंगे कि क्या करें। लेकिन गर्दनी बाग तो हम आएंगे, चाहे कोई आए चाहे नहीं आए। हमने ग्रामीण चिकित्सकों को संरक्षण संवर्धन के लिए लड़ते आए हैं तो लड़ते आएंगे। अब मैं पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को कहते हैं कि अपने अपने जिला में धरना प्रदर्शन आप लोग जिला मुख्यालय पर करें। और बिहार के चिकित्सकों को कहता हूँ, आप जिस भी संगठन में है, यदि आपको नौकरी चाहिए तो मेरे धरने गर्दनी बाग में 22 तारीख के बाद क्लियर करेंगे कि किस डेट को आ रहे हैं। आप लोग किसी भी संस्था में है, अपने हक के लिए आइए। ये दुल्हन लेकर तो 22 तारीख 12 तारीख से धरना पर है। महाराज जी धरना करने ही नहीं दिए कि हम धरना पर हैं। धरना को मजाक इन्होंने बना दिया। दैनिक भास्कर का ये जो न्यूज है ना, इसमें पूरा बीमा कवरेज भी देख लीजिए और गुड न्यूज भी हमारे संविदा कर्मी देखते हैं, तो फिर आगे चर्चा करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक भास्कर के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी अकाउंट पर 1.5 करोड़ का बीमा। बिहार में 6.5 लाख अस्थायी संविदा कर्मी, 9 बैंकों के वित्त विभाग ने किया करार। देखिए, बैंक से भी जो है बातें हो चुकी है और बिहार सरकार ने अपने 6.5 लाख अफसरों और कर्मियों के परिवारों को बड़ी राहत दी है। कर्मियों का बीमा उसने सैलरी अकाउंट पर बिना किसी प्रीमियम के होने और उन्हें दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। यह बीमा 1 करोड़ रुपए से लेकर के 60 लाख रुपए तक होगा। हादसे के मौत होने पर यह राशि उनके परिवार को मिलेगी। यह बीमा कवर अस्थाई और संविदा दोनों कर्मियों को मिलेगा। हालांकि अस्थाई और संविदा दोनों के कवर राशि में अंतर होगा। इसके लिए वित्त विभाग ने 9 बैंकों के साथ करार किया है। सांसद, विधायक व विधान पार्षद को भी मिलेगा दुर्घटना बीमा का लाभ। चलिए इनकी बात हटाइए, हम लोग संविदा कर्मी की बात करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और भी कुछ खास बात जो है बीमा के फायदे। देखिए, यहाँ बीमा का फायदा कहाँ कहाँ पर आपको मिलने जा रहा है। हवाई दुर्घटना में जो मौत होती है वहाँ पे 1 करोड़ से 1.60 करोड़ तक आपको मिलेगा। सामूहिक बीमा कवर 10 लाख तक कवरेज रखा गया है। सड़क दुर्घटना में 40 लाख रुपए से 1 करोड़ तक, परिवार के 4 सदस्यों को 5-5 लाख तक का कवर किया गया है। अस्थायी विकलांगता 80 लाख से 1 करोड़ तक। हेल्थ टॉपअप बीमा भी रियायती दरों पे यहाँ पर उपलब्ध होगी, यानी कम प्रीमियम दे करके यहाँ से बीमा आप ले सकते हैं। कर्मचारियों के लिए जरूरी है ये सावधानियाँ। खाता को ऑनलाइन नहीं, बैंक शाखा जाकर ही खोलें। यानी ये कहा जा रहा है कि आप अपने खाता को दुर्घटना बीमा लेने के लिए आप ऑनलाइन मत खोलिए, जाकर के बैंक से ही खुलवाइए। ठीक है। परिजनों का नाम जोड़ते समय सही विवरण देना बिल्कुल सही है। चलिए, ये बात होगी। 9 सरकारी बैंकों के करार किया गया है। वित्त विभाग के स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
यूनियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक के करार किया गया। इन बैंकों से कर्मियों का दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलेगी। करार के तहत शामिल बैंकों में सैलरी अकाउंट खोलने ही सरकारी कर्मी लाभ के हकदार हो जाएंगे। जैसे ही आपका बैंक में अकाउंट खुलेगा वैसे ही आप सैलरी और इस बीमा के हकदार हो जाएंगे। सरकार का उद्देश्य कर्मियों को सम्मानजनक जीवन, ठीक है। चलिए ये सारी बातें हो गई, इतना तो आपको हो गया। अब एक महत्वपूर्ण और जानकारी यहीं पे आप लोग को हम दे देते हैं, उसके बाद इस पे विशेष चर्चा हम लोग आगे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चुनाव के ऐलान के पहले यानी सितंबर तक बिहार सरकार 3.25 लाख पदों पर भर्ती करेगी। अफसर से लेकर क्लर्क और सिपाही पद के भरे जाएंगे। लेकिन ये बड़ी खुशखबरी आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए इससे भी बड़ी खुशखबरी है। चलिए देखते हैं। इसी सिलसिले के मुख्य सचिव ने 15 दिन के अंदर 2 बार बैठक कर चुके हैं। इसके अलावा नीतीश सरकार संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर सालों से काम कर रहे कर्मचारियों को परमानेंट करने जा रही है और इसको लेकर के भी 2 बार बैठक हो चुकी है। बीमा की सुविधा तो मिलेगी, सो मिलेगी। अभी जो डिमांड है हम लोगों का, वो हम बार बार आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी देते आ रहे हैं। और हमने कई बार, जब वेतन वृद्धि की बात चल रही थी, वेतन वृद्धि हो रहा था और बहुत सारे डिपार्टमेंट का अभी वेतन वृद्धि होना तय है, जिनका फाइल कंप्लीट है और वो इलेक्शन के पहले होता हुआ नजर भी आ सकता है। लेकिन उसी के साथ हमने आपको बार बार जानकारी दे रहा था कि भाई देखिए, आप लोग का वेतन वृद्धि का काम अब लमसम हो चुका है और कुछ का जो बचा हुआ है वो हो जाएगा। लेकिन अब जो है परमानेंट समायोजन की बारी आ चुकी है। तो इसकी जानकारी भी अभी आप देख रहे थे, दैनिक भास्कर का जो पेपर है जहां बीमा कवर की बात हम कर रहे थे, वहीं पे ये भी दर्शा दिया गया है कि आप लोगों का जो है नियमितीकरण की शुरुआत होने जा रही है और बहुत जल्द इसके लिए घोषणा होता हुआ नजर आएगा। हम पहले भी आप लोग को कई बार इस जानकारी से अवगत करा चुके हैं कि देखिए इस पे चर्चाएं बहुत जबरदस्त चल रही है। 2 बार अहम बैठक हो चुकी है और बहुत जल्दी निर्णय आने वाला है। तो चलिए, जिनका समायोजन का मांग था ना, उनका भी स्वप्न बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तो साथियों वेट कीजिए। और साथ ही जितने भी हमारे साथी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग प्यार दीजिए। हम न्यूज ही नहीं, आपके साथ हर उस आवाज में खड़े रहेंगे। बहुत सारे संविदा कर्मी ऐसे हैं जिनकी बात अभी और उठानी है, उनका साथ देना है और उनका अहम कार्य करवाना है। और ग्रामीण चिकित्सक साथियों से अंतिम में चलते चलते बस इतना कहेंगे कि आपके लिए जो सही निर्णय लिया गया है, उस सही समय पे आप भी आपस में एकजुट होकर के उस निर्णय का स्वागत करें और जल्द से जल्द सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लें। चलिए, हम जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे संविदा कर्मी हैं जिनका फाइल कंप्लीट पोजीशन में है। मानव बल हो गए, किसान सलाहकार हो गए, साथ में बिजली विभाग के कर्मचारी हो गए, आपको ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, डाटा सहायक, लेखापाल, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो संविदा कर्मी है, तकनीकी सहायक, बीडीएमसी डाटा ऑपरेटर, एएनएम का जो परमानेंट करने की जो मांग चल रही है, हम लोग भी प्रयास करें, ऐसी बात नहीं है। आप लोग के लिए हम लोग लगातार बातचीत करें और संभवतः उम्मीद है कि आप लोग की इच्छा बहुत जल्द पूर्ण होता हुआ दिख सकता है। स्वच्छता पर्यवेक्षक हो गए, पुराने वार्ड सचिव, नए वार्ड सचिव और साथ ही आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ममता, रसोईया, सीएचओ, एएनएम, एनएचएम के तहत जो कर्मी हैं, उनके लिए भी बहुत जल्द बहुत कुछ मिलने की उम्मीद है, क्योंकि बातचीत हो रही है, चर्चाएं चल रहा है। परिचारी, कोविड-19 में जो काम किए थे, जिनको हटाया गया था, संभवतः उनके लिए भी, लेकिन आप लोग को अभी और थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने की आवश्यकता है। देखिए, जो सच्चाई है वो बात बताया जाए। और आशा ट्रेनर,
चलिए मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी भरा वीडियो में, जब तक के लिए